भगवान के शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि हो, उस दिन मंदिर में बड़ी भीड़ रहती है नहीं? तो जहां भीड़ हो, अगर अधिक भीड़ है तो फिर आप कोई दिशा का ज्ञान न करें, ना किसी चीज का ज्ञान करें, सिर्फ आप जहां भी भीड़ में, तो जैसे आप शिवलिंग पर जो भी चढ़ा पाए, लेकिन चढ़ाइए जरूर, किधर से भी चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सारी चीजें शिवलिंग पर जरूर आपको चढ़ानी चाहिए। जल हो गया, चंदन हो गया, भांग, धतूरा, आक के फूल, शमी पत्र, दूर्वा, बिल्व पत्र, मिष्ठान फल, दिव्य दक्षिणा, जो भी आप चढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भीड़ के लिए है कि आप किसी भी दिशा से चढ़ा सकते हो, कहीं से भी चढ़ा सकते हो, लेकिन चढ़ाइए जल्दी। लेकिन अगर भीड़ नहीं है और आप अकेले में अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर रहे हैं, या मंदिर में आप अकेले हैं और भीड़ नहीं है, तो आपको पूजन कैसे करना चाहिए ये विशेष सुन लीजिए। अगर आपने नियम से शिव जी का ये पूजन कर लिया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपके जीवन के जितने भी संकट है ना, वो एक दिन की पूजा से शिव जी सब हर लेंगे महाराज। उनका नाम है हर, तो तुम्हारे संकट भी भगवान हर लेंगे, मान लीजिए। लेकिन भगवान की पूजा भाव से करें, हृदय से करनी चाहिए। जो भी करें हृदय से करिए, प्रेम से करिए, भाव से करिए महाराज। श्री सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को, हे संतों, जब हम अकेले में हों तो शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम तो हमारा मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए। जब हम पूजा करें तो हमारा मुख, भगवान शिवलिंग की बात चल रही है, ये भगवान शिव की पूजा करें तब हमारा मुंह किधर होना चाहिए। अन्य देवी देवताओं के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, सिर्फ आप शिवलिंग की बात कर रहे हैं। हम शिव पुराण है तो हम शिव जी की बात बता रहे हैं आपको, है ना। शिवलिंग का जब आप पूजन करेंगे तो हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा पता है किधर है? तो कैसे पता लगाओगे कि उत्तर दिशा किधर पड़ती है? किधर रहती है उत्तर दिशा? जिधर से सूर्य निकलता है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। सूर्य निकल रहा है वो पूर्व दिशा होती है, और आपके ठीक पीछे पश्चिम हो गया। जैसे मान लीजिए इधर पूरब है, इधर पूरब है, ये पश्चिम इधर है, ये उत्तर, और इधर आपके दक्षिण हो जाएगा। समझ गए नहीं? ये भी ना जान पाए तो सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस भी मंदिर में, देवालय में शिवलिंग की स्थापना होती है, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग की जो शिवलिंग के नीचे जलहरी, जलहरी के सामने से जलहरी लंबी बनी रहती है, जहां से जल गिरता है। जिधर जल गिरता है वह जलहरी उत्तर दिशा की ओर बनी होगी शिवलिंग की। इतना जान लीजिए, ये सबसे बड़ा सरल उपाय, इससे सरल उपाय कोई और नहीं है उत्तर दिशा जानने का। ठीक है? जिधर जलहरी होती है शिवलिंग की, जिधर जल गिरता है वही उत्तर दिशा है। बस उधर ही मुंह करके बैठ जाइए। जहाँ जल गिरता है वहां नहीं बैठना है, उधर की तरफ मुख करके बैठना है। कहीं उसी के नीचे जाके बैठ जाओ, तुम्हारा कोई पता नहीं है, कुछ भी कर सकते हो तुम। वो बाली हो ना, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। दिशाओं का जीवन में हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए कौन सी दिशा में मुख करके क्या करें, इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम सोते हैं ना रात को, जो हमें सोना चाहिए, तो हमारा जो सर है या तो वह पूर्व दिशा की ओर हो और पैर पश्चिम की तरफ, या हमारा सर दक्षिण की तरफ होना चाहिए और पैर हमारे उत्तर की तरफ होने चाहिए।
दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो शरीर में व्याधि कष्ट बीमारियां प्रकट हो जाती हैं महाराज। इसलिए जो आप गलत तरीके से सोते हैं वो आज से बदल देना। आपका जो सर है सिर्फ पूरब की तरफ, जो अधिक बीमार रहते होंगे ना उनका स्थान चेंज करके देखना, 24 घंटे में ठीक ना हो जाए वो। कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना है, पूरब की तरफ सर करिए या दक्षिण की तरफ सर कीजिए, ये सोने का विधान है। दिशाओं का जीवन में ज्ञान होना चाहिए, किधर कौन सी दिशा है। शिवलिंग का पूजन उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें, और शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने के लिए जो लोटा लेते हैं ना, वह लोटा तांबे का होना चाहिए। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है तांबे का लोटा, चांदी का हो तो और अच्छी बात है, लेकिन चांदी का कैसे लाए महाराज, कोरोना ने मार डाले हैं। कोई बात नहीं, तांबे का ले आओ, प्रेम से बोलो हर हर महादेव, प्रेम से बोला करो, ऐसे जल्दी में नहीं, हर हर महादेव हैं, प्रेम से हर हर महादेव। काहे का लोटा यूज करेंगे हैं? तांबे का। तांबे के लोटे में जल लेकर के हमें शिवजी पर चढ़ाना चाहिए। और शिव पूजन करने जब जाएं तो पूजा करने का विधान क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले दिशा उत्तर दिशा में मुख, लोटा जो है जल तांबे का होना चाहिए। शिव परिवार होता है जहां हम पूजन करने जा रहे हैं। सबसे प्रथम पहले उस लोटे में से, लोटा भी पकड़ने का तरीका होता है, कल पहले दिन मैंने आपको बताया था। लोटे की गर्दन नहीं पकड़ते, नीचे से पकड़ना चाहिए, अंगूठे भी नहीं लगने चाहिए लोटे से। दोनों हाथों से अगर हम लोटा पकड़ रहे हैं तो अंगूठा हमारे लोटे को छूने नहीं चाहिए महाराज। उस लोटे में से थोड़ा सा जल गणेश जी को चढ़ाइए, सर्वप्रथम गणेश जी को। और गणेश जी को चढ़ाने के बाद में फिर किसको चढ़ाना है? जो छोटी सी गौरा जी होती हैं, क्योंकि गौरा जी की पूजा सदैव गणेश जी के साथ होती है। कभी घर में तुमने पूजन कराया होगा, कथा कराई होगी सत्यनारायण की, कुछ भी कराया होगा तो पंडित जी पहले गणेश जी का ध्यान कराएंगे ना, गणनात्वा गणपति गोंगवामहे प्रियाणाम ता प्रियपति गोंगवामहे। इस मंत्र के ठीक बाद ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके गौरी जी का ध्यान करेंगे तुरंत। गणेश जी के साथ माँ गौरी का ध्यान तुरंत ही किया जाता है। इसलिए पहले गणेश जी को जल चढ़ाएं और गणेश जी को थोड़ा सा जल चढ़ा करके फिर थोड़ा जल माँ गौरी को चढ़ाएं, गौरा जी को। गौरा जी को चढ़ाने के बाद में कार्तिकेय जी होते हैं, जानते हो कि नहीं? भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, कार्तिकेय जी को थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। जलहरी में जो जलहरी रहती है, ये शिवलिंग बना हुआ है, गोल जलहरी और ऐसे लंबी ये जलहरी रहती है जो लंबी रहती है। उसके बीचों बीच 5 भगवान के गण हैं, उनका ध्यान करके थोड़ा थोड़ा जल 5 बार उस जलहरी पर छोड़ेंगे, भगवान के 5 गणों का ध्यान करके। सबसे पहले गणेश जी को, फिर गौरा जी को, कार्तिकेय जी को, और उसके बाद 5 गणों को। कितने हो गए ये? कितने बार जल चढ़ा दिया? 8 बार। 9वां जो जल है वह जलहरी के पास में चढ़ाएं। जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग और जो जलहरी है वो माँ भगवती का स्वरूप है, तो माँ भगवती को चढ़ाएं। उसके बाद फिर जल की एक धार से भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जितना भी जल बचा हुआ है वह एक ही धार में पूरी शिवलिंग पर वो जल छोड़ दीजिए। ऐसे करके एक ही धार से, धार तोड़नी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा चढ़ा दिया फिर दोबारा चढ़ा दिया। एक ही धार से शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं।
ये जल चढ़ाने का नियम रहा। जल चढ़ाने के बाद में लाल चंदन को हम पत्थर पर घिसेंगे। लाल चंदन की ऐसी लकड़ी आती है बाजार से, तो वो लाल चंदन पत्थर की बटिया भी आती है छोटी छोटी, उस पर घिसेंगे और घिस करके वह लाल चंदन जो है पत्थर से नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखना, जो पत्थर है ना जिस पे आपने घिसा है चंदन, कभी भी उस पत्थर से ना तो शिव जी को, ना किसी ब्राह्मण को, ना किसी संत को, ना अपने आप को, किसी को भी उस पत्थर से सीधा चंदन नहीं लगाना चाहिए। उससे किसी कटोरी में ले लें या पत्ते पे ले लें या अपने हाथ में हथेली में रख लें, घिस के उस पे से चंदन उतार करके अपने हाथ में रख लीजिए। 3 उंगलियों में ऐसे लेकर के भगवान शिव की जिधर पूर्व दिशा है, जिधर पूर्व दिशा होती है उधर की साइड में भगवान के त्रिपुंड बनाइए शिवलिंग पर। ये भगवान को चंदन लगाने का नियम है। ये विशेष ध्यान रखना कि पत्थर से नहीं घिस के, ऐसा नहीं जल्दी से पत्थर से खींच के और खेल कर दो। विशेष ध्यान रखना, जो पत्थर से चंदन लगाते हैं उनका सुख वैभव यश सब भोलेनाथ छीन लेते हैं। सब कुछ देने वाले हैं तो लेने वाले भी वही हैं, इसलिए विशेष उनकी पूजा में ध्यान रखें। लाल चंदन लगा करके भगवान को, चंदन लगाने के बाद क्या लगाते हैं? चावल लगाने चाहिए, लेकिन चावल कौन से हैं? कौन से चावल चढ़ाने चाहिए? चावल वह होने चाहिए जिन्हें अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्थात बिना टूटे, टूटे नहीं, साबुत चावल। अगर हमारे घर में साबुत चावल नहीं है तो टूटे ही चावल हैं तो उसमें बैठ करके थोड़े थोड़े छांट लीजिए। साबुत चावल भी उनके अंदर होते हैं, नहीं होते? फुर्सत निकालो, ठंड का समय है, पूरा काम करके दोनों सास बहू छत पे बैठो और चावल बीनो। हैं? भगवान के कार्य के लिए थोड़ी सी मेहनत भी कर लीजिए। तो अक्षत जो चावल है वो निकालिए। धूप में जाकर के मूंगफली खाने का तो बड़ा शौक है, तो भगवान के लिए थोड़ा चावल भी निकाल। हैं? मूंगफली खाते हो कि अमरूद खाते हो धूप में बैठ करके नमक लगा के काला? हैं? क्या खाते हो? या कुछ खा के ही सो के सो भी जाते हैं, धूप में जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए चावल बीन लो। अक्षत जो बिना टूटे चावल है वो बीन करके एक डिब्बी में मंदिर में रख लीजिए, बहुत दिन चलते रहेंगे। फिर खत्म हो जाए तो फिर बीन लीजिए। तो भगवान को अक्षत चढ़ाना चाहिए बिना टूटा हुआ। भगवान को चावल चढ़ाएं, फिर भगवान को भांग अर्पित करें। ध्यान से सुनते जाना, इधर उधर ताका झांकी नहीं करो, ये सब यहीं आ जाएंगे। भांग चढ़ाएं और भांग चढ़ाने के बाद में मेरे शंभू को धतूरा चढ़ाना चाहिए। धतूरे के बाद में अका के जो फूल होते हैं उन फूलों को चढ़ाएं। उसके बाद समी पत्र की टहनियां चढ़ाएं। दूर्वा घास जो होती है उसके ऊपर ऊपर के अंकुर तोड़ करके दूर्वांक जिन्हें बोलते हैं, तो दूर्वांक शिव जी को अर्पण करें। हाथ जोड़ करके सारी चीज अर्पण करते रहें, हे शंभू। उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएं, धूप जलाएं, दीपक जलाएं। जो भी फल मिष्ठान आप लाए हैं वह भगवान को अर्पित करें। और उसे अर्पित करने के बाद और फल कभी भी जलहरी पे ना रखें, ना शिव जी के ऊपर रखें। फल और मीठा भगवान की शिवलिंग को दिखा करके थोड़ा दूर रखें। भगवान की शिवलिंग पर यह विशेष ध्यान रखें, शिवलिंग के ऊपर सिर्फ पत्र, पुष्प, आग, धतूरा, भांग, चंदन, जल सब चढ़ाएं, लेकिन कोई फल मीठा ये शिवलिंग पे ना चढ़ाएं। शिव जी का भोग लगा के अलग दूर रख दीजिए। दीपक भी दिखा करके दूर रख दीजिए। जलहरी पे ही कुछ लोग दीपक लगा देते, मैंने कल बताया था।
जलहरी पे कभी दीपक जला करके, धूप बत्ती जला करके जलहरी पर नहीं रखनी चाहिए। जलहरी से, शिवलिंग से थोड़ा सा दूर रखनी चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करिए, हे शंभु। पूजा करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान की आरती करिए। शिव जी की आरती करनी चाहिए उनके पूजन के बाद। लेकिन आरती कैसे करोगे? भगवान की आरती कपूर से करनी चाहिए। शिव की आरती कपूर से करनी चाहिए। और कौन सा कपूर होना चाहिए? देसी कपूर, जो रेडीमेड आता है ना बना हुआ, वो नहीं, देसी कपूर से भगवान शिव की आरती उतारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर से भगवान की आरती करें और भगवान को पुकारें। भगवान से कहें, हे प्रभु, आप हमारे कष्टों को हर लीजिए। जो भी आपकी इच्छा है झोली पसार के भगवान से मांगे, हे शंभु, हे नाथ, हे भोले प्रभु, हमें ये कष्ट है, हमें ये विपत्ति, ये दुख आप हर लीजिए महाराज। मांगे तो सही शंभु से। भगवान तो सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ